बहुत समय पहले महर्षि उद्दालक के आश्रम में उनके शिष्य आर्षि कहोड़ वेदों का अध्ययन करते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि उद्दालक ने अपनी विदुषी पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया। कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई। गर्भ में पल रहा बालक असाधारण रूप से तेजस्वी और ज्ञानी था। एक दिन आर्षि कहोड़ अपने शिष्यों को वेदों का पाठ करा रहे थे। तभी गर्भ में स्थित बालक ने कहा, पिताजी, आपके उच्चारण में त्रुटि है। वेदों का पाठ इस प्रकार नहीं बल्कि इस प्रकार होना चाहिए। गर्भस्थ शिशु की यह बात सुनकर आर्षि कहोड़ को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अभी जन्म भी नहीं लिया और अपने पिता को शिक्षा देते हो, इसलिए तुम्हारे शरीर के 8 अंग टेढ़े हो जाएंगे। पिता के इस शाप के कारण बालक के शरीर के 8 अंग वक्र टेढ़े हो गए। इसी कारण उसका नाम अष्टावक्र पड़ा, जिसका अर्थ है 8 स्थानों से वक्र टेढ़ा शरीर वाला। इसी समय एक और घटना हुई। मिथिला के राजा जनक के दरबार में विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ करने गए आर्षि कहोड़ पराजित हो गए। परंपरा के अनुसार उन्हें नदी में डुबो दिया गया। उस समय अष्टावक्र का जन्म भी नहीं हुआ था। इसी समय एक और घटना हुई। मिथिला के राजा जनक के दरबार में विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ करने गए आर्षि कहोड़ पराजित हो गए। परंपरा के अनुसार उन्हें नदी में डुबो दिया गया। उस समय अष्टावक्र का जन्म भी नहीं हुआ था। आर्षि कहोड़ के नदी में डुबो दिए जाने के बाद माता सुजाता अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने यह बात किसी से नहीं कही और गर्भ में पल रहे बालक अष्टावक्र का पालन पोषण महर्षि उद्दालक के आश्रम में होने लगा। अष्टावक्र का जन्म हुआ। यद्यपि उनके शरीर के 8 अंग टेढ़े थे, फिर भी वे असाधारण बुद्धिमान थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया। उनकी प्रतिभा देखकर सभी आर्षि मुनि आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक दिन अष्टावक्र को ज्ञात हुआ कि जिन्हें वे अपने पिता समझते थे, वे वास्तव में उनके नाना महर्षि उद्दालक हैं। तब माता सुजाता ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई कि उनके पिता आर्षि कहोड़ राजा जनक की सभा में विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे और उन्हें नदी में डुबो दिया गया था। यह सुनकर अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वे मिथिला जाएंगे, विद्वान बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे और अपने पिता को मुक्त कराएंगे। अपने मामा श्वेतकेतु के साथ वे राजा जनक की सभा की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं से अष्टावक्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ होता है। अष्टावक्र और उनके मामा श्वेतकेतु कई दिनों की यात्रा के बाद मिथिला पहुंचे। उस समय राजा जनक के महल में एक विशाल शास्त्रार्थ सभा आयोजित थी, जहां देश विदेश के विद्वान एकत्रित थे। जब अष्टावक्र सभा के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उनके बालक होने के कारण उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य की महानता उसकी आयु या शरीर से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से आंकी जाती है। यदि विद्वानों की सभा है तो वहां ज्ञान का सम्मान होना चाहिए, आयु का नहीं। द्वारपाल ने यह बात राजा जनक तक पहुंचाई। अष्टावक्र की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राजा जनक ने उन्हें तुरंत सभा में बुलवा लिया। सभा में प्रवेश करते ही अनेक लोग अष्टावक्र के टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे। तब अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मैं समझता था कि यहां विद्वानों की सभा है, पर यहां तो केवल शरीर देखने वाले लोग बैठे हैं। जो मनुष्य शरीर देखकर किसी का मूल्य आंकता है, वह सच्चा ज्ञानी नहीं हो सकता। अष्टावक्र के ये वचन सुनते ही पूरी सभा शांत हो गई। राजा जनक उनके ज्ञान और आत्मविश्वास से अत्यंत प्रभावित हुए। इसके बाद अष्टावक्र और विद्वान बंदी के बीच महान शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, जिसने मिथिला के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। राजा जनक की आज्ञा से अष्टावक्र और विद्वान बंदी आमने सामने बैठे। सभा में उपस्थित सभी आर्षि, मुनि और विद्वान बड़ी उत्सुकता से इस शास्त्रार्थ को देखने लगे। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। बंदी ने वेद, उपनिषद, धर्म, यज्ञ, आत्मा और ब्रह्म से जुड़े अनेक गूढ़ प्रश्न पूछे। अष्टावक्र ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर शांत भाव, तर्क और शास्त्रों के प्रमाणों के साथ दिया। उनकी वाणी में गहन ज्ञान और आत्मविश्वास झलक रहा था। जैसे जैसे शास्त्रार्थ आगे बढ़ा, बंदी के तर्क कमजोर पड़ने लगे। अंततः वह अष्टावक्र के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हो गया। राजा जनक ने घोषणा की
कि इस शास्त्रार्थ के विजेता महर्षि अष्टावक्र हैं। पराजय स्वीकार करते हुए बंदी ने बताया कि वह कोई साधारण विद्वान नहीं बल्कि वरुण देव का पुत्र है। उसने कहा कि जिन आर्षियों को शास्त्रार्थ में पराजित होने पर नदी में डुबोया गया था वे वास्तव में वरुण देव के यज्ञ में भेजे गए थे। अब यज्ञ पूर्ण हो चुका है, इसलिए वे सभी सकुशल वापस लौट आएंगे। कुछ ही समय बाद नदी से आर्षि कोहोड़ सहित सभी आर्षि सुरक्षित बाहर आ गए। वर्षों बाद पिता और पुत्र का मिलन हुआ। आर्षि कोहोड़ ने अपने तेजस्वी पुत्र हृदय से लगाया और गर्व से भर उठे। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसके ज्ञान ने पूरे आर्षि समाज का सम्मान बढ़ाया। पुत्र की अद्भुत विद्वत्ता और पराक्रम देखकर आर्षि कोहोड़ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अष्टावक्र से कहा, पुत्र, आज तुमने केवल अपने पिता का ही नहीं बल्कि समस्त आर्षि परंपरा का सम्मान बढ़ाया है। इसके बाद आर्षि कोहोड़ अष्टावक्र को लेकर समंगा नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने पुत्र से कहा कि इस पवित्र नदी में स्नान करो। जैसे ही अष्टावक्र ने समंगा नदी में स्नान किया, उनके पिता शाप का प्रभाव समाप्त हो गया। उनका शरीर सीधा और सुंदर हो गया। उनके 8 वक्र दूर हो गए, किंतु उनका नाम अष्टावक्र ही प्रसिद्ध रहा। राजा जनक ने अष्टावक्र के अद्भुत ज्ञान और आत्मबोध को देखकर उनसे आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के विषय में अनेक प्रश्न किए। तब अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। इसी दिव्य संवाद को आगे चलकर अष्टावक्र गीता के नाम से जाना गया। इसमें अष्टावक्र ने बताया कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि शुद्ध, मुक्त और सदा अचल आत्मा है। यही उपदेश आज भी संसार के महानतम आध्यात्मिक ग्रंथों में गिना जाता है। राजा जनक ने विनम्रतापूर्वक महर्षि अष्टावक्र से पूछा, हे गुरुदेव, मनुष्य को सच्चा सुख, मुक्ति और आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? महर्षि अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषय वासनाओं का त्याग करो, क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अपनाओ। जान लो कि तुम यह शरीर नहीं हो बल्कि शुद्ध, चैतन्य और सदा मुक्त आत्मा हो। उन्होंने आगे कहा, बंधन और मुक्ति मन की अवस्थाएं हैं। जब मन संसार के मोह, अहंकार और इच्छाओं में उलझता है तब बंधन उत्पन्न होता है, और जब मन स्वयं को आत्मस्वरूप में स्थित जान लेता है तब उसी क्षण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। राजा जनक ने इन वचनों को श्रद्धापूर्वक सुना। उनके भीतर गहरा आत्मबोध जागृत हुआ और वे समझ गए कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने ही आत्मस्वरूप में है। इसी कारण अष्टावक्र गीता आज भी अद्वैत वेदांत का एक महान ग्रंथ मानी जाती है। यह हमें सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप जन्म और मृत्यु से परे शुद्ध, चेतन और अनंत आत्मा है। यही महर्षि अष्टावक्र का अमर संदेश